अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जिस तरह के आप जानते हैं और आपको ये खुशखबरी भी देनी है कि 2024 की बर्फ़बारी का आगाज़ मरी में हो चुका है। स्नोफॉल आ गई है, स्नोफॉलिंग हो रही है। लोग जो हैं जौक दर जौक आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड नहीं है, तो मरी में बिल्कुल भी रश नहीं है। होटल के रेंट भी या फेयर भी जो हैं वो भी अपने नॉर्मल रेट पे ही चल रहे हैं, कुछ इतने ज़्यादा नहीं है। पर क्योंकि हमने पहले से बुकिंग करवा ली थी तो इसलिए हमें परेशानी नहीं हुई। तो आपने भी जब मरी आना है तो अपनी पहले से बुकिंग कंफर्म कर लें ताकि आपको यहाँ के टेंशन ना हो। जब ये लोग देखते हैं कि कोई वहाँ से आ गया है और बैग भी हैं, बच्चे भी हैं साथ उनके, तो फिर इनके दिमाग भी जो है, मरी वालों का दिमाग जो है वो आसमान पे पहुँच जाता है और ये फिर मुंह मांगे किराए मांगते हैं, क्योंकि इनको जो है, इनको ये होता है कि चलो मुर्गी फंस गई है। तो आपने जब भी आना है अपनी बुकिंग पहले से कंफर्म करें ताकि आप अपने होटल में जाके रुकें, और उसकी पार्किंग होनी चाहिए। अगर आपको दूर पार्किंग मिलेगी तो फिर बहुत मुश्किल है। पिछले दिनों जो पार्किंग थी वो काफ़ी दूर दूर थी और उसका जो है वो पार्किंग का किराया भी जो था वो 500 या हाँ 500 रुपये पार्किंग का हमने दिया था, लेकिन फुल टाइम नहीं था। वो तकरीबन 3 या 4 घंटों के लिए हम गए थे तो उसका उन्होंने 500 लिया था। अगर ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगी तो फिर ज़्यादा उसका किराया भी ज़्यादा होगा। तो आपको वो होटल लेना है जिसमें पार्किंग आपको अवेलेबल हो, वरना बहुत परेशानी हो जाती है। टूरिस्ट की हेल्प के लिए यहाँ एक ऑफिस भी है जिसमें वो हेल्प वगैरह करते हैं, बताते हैं आपको। ये इनका चर्च है, जो क्रिश्चियन है वो भी आराम से आ सकते हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि मरी को अंग्रेज़ों ने आबाद किया था, तो यहाँ जगह जगह पे चर्च आपको मिलेंगे। 3-4 चर्च हैं, एक CMH के पास है, एक ये माल पे है। कायद आज़म साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये माल के दाएं बाएं आप जानते हैं कि एक साइड पे जो है वो पूरी आर्मी बैठी हुई है, क्योंकि आर्मी का यहाँ बहुत बड़ा सेटअप है और डिव भी यहाँ पे है। तो जो है आर्मी के साथ साथ उन्होंने बड़ी शोहदा की खूबसूरत तस्वीरें, उनकी यादगारें, कायद आज़म साहब, इलामा इकबाल साहब, बड़े अच्छे अच्छे कोट लिखे हुए हैं। ये हमारी जो है बुकिंग वाले जगह जो है, जो हमारे लॉजेस हैं, ये उसकी तस्वीर मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि हमने पहले से अपनी बुकिंग करवा ली थी। मरी में दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह घूमेंगे और आपसे बात भी करते जाएंगे। ये कुछ मरी के रोड के व्यू हैं। कहीं बर्फ़ कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि CMH वाला एरिया या माल वाला एरिया जो है वो सबसे हाइट पे और CMH सबसे ज़्यादा हाइट पे है, तो वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये कुछ जो है रोड के दाएं बाएं भी काफ़ी बर्फ़ है, क्योंकि ये अभी हम हाइट पे ही फिर रहे हैं। ये माल है और माल का आपको पता है कि जो भी विजिटर टूरिस्ट यहाँ आते हैं बस उनका शौक़ माल ही होता है। एक हबीब बैंक से शुरू करते हैं और पिंडी पॉइंट तक चले जाते हैं। तो पिंडी पॉइंट पे जाके फिर रुकते हैं, फिर कोई हॉर्स राइडिंग करते हैं, कुछ लोग चेयर लिफ्ट को इंजॉय करते हैं। पिछले दिनों हम आए थे तो चेयर लिफ्ट का जो फेयर था, किराया जो था वो था 800 रुपया, लेकिन आजकल शायद 800 ही हो, क्योंकि ये 15 दिन पहले की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मैं तो क्योंकि जा नहीं सकती, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, और जो लोग जिनको टांगों का या घुटनों का मसला, वो नीचे ना जाया करें, क्योंकि ये बहुत, बंदा चला तो जाता है लेकिन जब चढ़ना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो फिर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ऊपर आ सकें। पहले मैं जाती थी लेकिन अब नहीं जाती। ये आप देख सकते हैं, ये अब हम ऊपर फिर आ गए हैं। ये माल है और माल पे रश नहीं है, बिल्कुल भी रश नहीं है। चाय का रेट जो है इस वक्त 200 रुपये कप चल रहा है। कुछ दिन पहले 150 था, तकरीबन 1 मंथ पहले 150 था, लेकिन क्योंकि ठंड हो चुकी है तो रेट भी आसमान पे जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तो आगाज़ है, इंजाम जाने खुदा क्या होगा। अंडा भी जो है फ़िलहाल तो 200 का है, लेकिन कुछ दिनों में शायद अगर रश बढ़ जाए या लोग ज़्यादा आ जाएं तो फिर 500 तक भी जा सकता है। जिस तरह के आप जानते हैं कि मरी में अंडों का रेट, चाय का रेट मौसम के साथ ही चढ़ता है, क्योंकि मरी वालों का दिमाग ऐसा है कि जब कोई भी मौसम अपने अरूज पे होता है तो इनका दिमाग भी अरूज पे होता है, क्योंकि इन्होंने कमाना होता है। और ये इतने बेरहम है, ये इतने बेरहम है कि ये बिल्कुल भी किसी पे तरस नहीं खाते। यहाँ सेकंड हैंड की शॉप्स भी हैं। यहाँ जो है वो आपको कोट भी लंडे के मिल जाएंगे। मैंने अभी देखा, ये पिंडी पॉइंट है और पिंडी पॉइंट पे ये आग जल रही है, बच्चे नीचे गए हैं।
चेयर लिफ्ट के लिए तो ऊपर लंडे के कोट लगे हुए हैं, लेकिन रेट उनके हैं 3000, 4000, 3500 इतने का आपको कोट अभी मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ले रहे हैं बेचारे, क्योंकि जो नए वाले हैं वो तो वहाँ कोट बहुत महंगे हैं। एक जगह मैंने पूछा है तो तकरीबन वो 10,000 कुछ इस तरह का, वो कोई अच्छा भी नहीं था। लेकिन खैर लोग जो नहीं लेकर आते वो फिर यहाँ से उनको लेने पड़ते हैं, चाहे नए से लें चाहे पुराने से लें, लेकिन उनको लेना पड़ता है। आप कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए निकले, सर्दियां हो या गर्मियां हो, तो आपकी गाड़ी में पानी, चने, बच्चों के गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, ठंडा पानी, पैम्पर, एक्स्ट्रा दूध, थर्मस आपको गर्म पानी का, ठंडे पानी का, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अल्लाह ना करे आप कहीं फंस जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। आपकी गाड़ी में हर चीज़ होनी चाहिए। आपको अपनी गाड़ी की पूरी किट होनी चाहिए। आपकी गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है वो आपको चेक करके निकलना चाहिए कि कैसा है। और अगर आप मरी में आएंगे तो आपकी गाड़ी के टायर बहुत अच्छे होने चाहिए बर्फ़ के दिनों में, ये क्योंकि बर्फ़ के दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है और जो गाड़ियाँ जो होती हैं वो स्लिप कर रही होती हैं। तो आपने जब भी आना है आप सारी चीज़ें देख कर आएँ, क्योंकि इन दिनों मैकेनिक भी यहाँ आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ये KFC से पीछे से मैंने ये तस्वीर ली है और ये नीचे का एरिया है, यहाँ बर्फ़बारी अभी नहीं है। लेकिन आप देखें कि अब कब तक ये रहती है, क्योंकि लेट आई है तो अब पता नहीं कितने दिन मज़ीद ये जारी रहेगी, क्योंकि मैंने कोई अपडेट महकमा मौसमियात की नहीं देखी, तो मुझे ये नहीं पता कि कितने दिन बर्फ़बारी होगी। ये जो गाड़ी जा रही है इस पे भी लोग चढ़ते हैं, इसमें भी अक्सर लोग ट्रैवल का मतलब पिंडी पॉइंट तक जाते हैं या फिर माल से पिंडी पॉइंट तक। ये जो सामने है इसका किराया 300-400 रुपये ये मांगते हैं, 500 मांगते हैं, लेकिन 300-400 में आपकी डील हो जाती है। लेकिन इसमें फिर यूँ बहुत मुश्किल होती है कि क्योंकि ये इसको कोई बंदा चला रहा होता है, ये मैनुअल होती है, तो फिर वो थक जाते हैं, फिर बंदे को फिर तरस आता है कि अब क्या करें। एक और अब केबन कार है जिसका फेयर जो है वो हबीब बैंक से लेकर पिंडी पॉइंट तक 100 रुपीज़ वन वे है और 2 साइडों से फिर 200 बन जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। उसमें आप इंजॉय करते हुए जाते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो इस दफ़ा तो हमने उसी पे किया, लेकिन पहले सिर्फ यही मैनुअल जो हाथ वाली गाड़ियाँ सी थी, रेडियाँ सी थी, इस यही होती थी। अक्सर प्रेग्नेंट औरतें, बूढ़े लोग, छोटे बच्चे जो थक जाते थे वो इस पे चढ़ा के लोग उनको ले जाते थे। मैं भी इस पे बहुत दफ़ा चढ़ी हूँ, क्योंकि मैं थक जाती थी तो मुझसे चला नहीं जाता था। लेकिन इस दफ़ा कोई परेशानी नहीं हुई। इस दफ़ा हमने वो केबन कार वाले पे बैठे। मलका कौसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और अल्लाह करे कि हमारे मौसम इसी तरह चलते रहें, इनमें बड़ी तब्दीली ना आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहुत लेट बर्फ़बारी हुई है और जैसा कि आप भी जानते हैं ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौसम है कि जिसमें सर्दियों में बारिशें नहीं हुई और बहुत लेट हुई हैं। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। सुना है कि कल पिंडी में बर्फ़बारी पड़ी है, जिस तरह कल इस्लामाबाद में यालाबारी हुई थी। हो सकता है यालाबारी को ही लोगों ने बर्फ़बारी कह दिया हो, लेकिन कल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पिंडी में भी हुई है, बाकी पाकिस्तान में भी हुई होगी, लेकिन मुझे पता नहीं है। और मरी में बर्फ़ आ चुकी है। अगर आपने आना है तो पहले से अपनी बुकिंग करवाएं, अपना किराया जो है उनसे आप तय कर लें कि आपका रेंट जो है रूम का क्या होगा। रूम के रेंट जो है वो तकरीबन 6000 से लेकर 10,000 तक हैं, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा अच्छा कमरा है। लेकिन यह है कि जहाँ इनका दाव लग जाए, कोई इनके पक्के किराए नहीं है कि आपको बारगेन करनी पड़ेगी। मरी में बारगेन बहुत चलती है, ये बहुत जालिम है, ये सस्ता वैसे नहीं करते। अंडे बहुत महंगे कर देते हैं, जिस तरह इन्होंने लोगों को देखा था कि लोग परेशानी में थे तो इन्होंने क्या हाल किया था। मुझे तो उसके बाद दिल नहीं करता मरी आऊँ, लेकिन फिर क्या करूँ, पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, तो दिल यूँ करता है कि जाके बर्फ़ को देखें। अगर ये बर्फ़ कोई किसी और तरफ होती तो शायद लोग वहाँ जाते, क्योंकि पंजाब का हिस्सा है मरी और इस्लामाबाद से बहुत नज़दीक है, तो लोगों की कोशिश होती है कि मरी ही जाया जाए। और फिर एक्सप्रेस वे भी थोड़ा अच्छा है। पुराना रास्ता तो मरी का बहुत ख़राब था, लेकिन एक्सप्रेस वे से आपको बड़ी आसानी हो जाती है। ये वो लॉजेस हैं जहाँ हम रुके हुए हैं और यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत हाइट पे है।
तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और अभी पता नहीं कितने दिन मज़ीद ये जारी रहेगी, मुझे इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन बस इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है। गरम गरम चाय है, माल पे हर तरफ खाने हैं, डॉलर स्टोर हैं। इनके डॉलर स्टोर बहुत अच्छे हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें इनके डॉलर स्टोर से ली हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया है कि बहुत अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो इनका हाइट वाला एरिया है ये वो है। हाइट पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। ये CMH और इसके दाएं बाएं माल का सारा एरिया बहुत ज़्यादा अरूज पे है। इसके साथ मुझे आप इजाज़त देंगे, इंजॉय करें और अल्लाह हाफिज़।